हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हम अपने मेथड को किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये डायग्राम बताता है हमारे एक मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। तो हमें जितने भी मेथड बनाने हैं हम एक प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, सीधा अपना प्रोग्राम देखेंगे और वहाँ से हमें पता लगेगा हम अपना एक मेथड किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है जिसके अंदर मेरे पास सबसे पहले मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने आउटपुट के लिए स्टेटमेंट लगाए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको रन करा देता हूँ और फिर अपने आउटपुट को देखते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम का बेसिक बताऊँ कि ये कर क्या रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे दो नाम है, एक है अनिका, एक है क्रिश। तो मैं अनिका को हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ और क्रिश को हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अनिका और क्रिश को हैप्पी बर्थडे की विशेस दे रहा हूँ। तो मैंने अनिका के लिए अपने 4 स्टेटमेंट प्रिंट कराए हैं और अपने क्रिस के लिए यहाँ पे भी अपने 4 स्टेटमेंट प्रिंट कराए हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनिका। तो मेरे यहाँ पे नाम आया है, फिर मैंने वापस से हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिंट कराया है। उसके बाद मैंने सेम अपने क्रिस के लिए किया है और उसके अंदर मैंने डियर क्रिस लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा था डियर अनिका। तो केवल इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है और इसी डिफरेंस से हम अपना मेथड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम इन स्टेटमेंट को डाल देंगे और फिर एक दूसरा मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सारे स्टेटमेंट को डाल देंगे। हमारा जो पहला मेथड होगा उसका नाम होगा हैप्पी बर्थडे टू अनिका, जिसके अंदर हम इन स्टेटमेंट को डालेंगे, और जो मेरा दूसरा मेथड होगा उसका नाम होगा हैप्पी बर्थडे टू क्रिस, जिसके अंदर हम इन सारे मेथड को डालेंगे। तो यहाँ पे अपने मेथड भी बना रखे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मेरी मेन क्लास है, उसके बाद मैंने अपना एक मेथड बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है हैप्पी बर्थडे टू अनिका। ये मेरा मेथड मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा है। और उससे पहले मैंने दो कीवर्ड यूज़ की है, पब्लिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक तो हमें ये बताता है जो हमारा मेथड है वो स्टैटिक रहेगा, और जो हमारा यहाँ पे पब्लिक है वो हमारे इस फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी को बताता है कि क्लास के अंदर पब्लिक है या प्राइवेट है। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे टू अनिका, और उसके अंदर जो मेरे अनिका के सारे स्टेटमेंट थे मैंने वो लिख दिए। फिर उसके बाद मैंने अपना दूसरा मेथड बनाया जिसके अंदर मैंने क्रिस के जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे के सारे लिख दिए। और फिर मैंने पहले अनिका वाले मेथड को कॉल किया और उसके बाद क्रिश वाले मेथड को कॉल किया। जब मैंने अनिका वाले मेथड को कॉल किया तो मेरा प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे आ गया। मेरे पास यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद वापस से जो मेरे प्रोग्राम का फ्लो है मेरे मेन फंक्शन के अंदर आ गया, और फिर मेरा हैप्पी बर्थडे टू क्रिस कॉल हुआ। फिर यहाँ से जो मेरे प्रोग्राम का फ्लो है वो मेरा यहाँ पे चला गया और मेरे ये सारे के सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। फिर वापस से मेरा जो प्रोग्राम का फ्लो है मेरे मेन मेथड के अंदर आ गया और मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना एक मेथड बनाया है और उससे जो मेरी हैप्पी बर्थडे की ग्रीटिंग्स थी मैंने वो प्रिंट कराई हैं। अब अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो हमारे इन दोनों मेथड के अंदर भी केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ पे अनिका है और हमारे पास यहाँ पे क्रिश है, केवल इतना ही डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे अनिका लिख दिया और यहाँ पे क्रिश लिख दिया। अब अगर मैं एक ऐसा मेथड बना दूँ जिसके अंदर जो मेरे चारों के चारों स्टेटमेंट है मेरे को एक बार लिखने पड़े और मैं उसके अंदर अपना केवल नाम चेंज करा दूँ, तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा और मेरे को दो बार ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखने पड़ेंगे। तो वो देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसका प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, उस प्रोग्राम को देखेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। तो मेरी यहाँ पे मेरी क्लास थी और उसके बाद मैंने अपना मेथड डिक्लेयर किया। मेथड का नाम है हैप्पी बर्थडे, और अब की बार मैंने अपने कोस्ट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो स्ट्रिंग टाइप का है और उसका नाम है नेम। अब होगा क्या वो देखते हैं। तो जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर करूँगा तो मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर आ जाऊँगा। अब मैंने अपने मेथड को कॉल किया और मैंने कोस्ट के अंदर जो मेरे को नाम देना था मैंने वो नाम दे दिया। मैंने नाम के अंदर दिया है अनिका। अब अनिका मेरी स्ट्रिंग है तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर रख रहा हूँ। तो इन कोस्ट के अंदर जो भी वैल्यू मेरे को अपने मेथड को देनी होती है मैं वो दे सकता हूँ। तो जो मेरा ये मेथड है उसका काम है जिसका भी बर्थडे होगा उसको ग्रीट करना। तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें ग्रीट किसको करना है। तो मैं उसको नाम दे के बता रहा हूँ कि तुम्हें अनिका को ग्रीट करना है या तुम्हें क्रिश को ग्रीट करना है। केवल इतना सा ही काम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और जब अपने मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो उसको
नेम भी पास करा रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ से 2 वैल्यू पास करानी होती, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और मेरे को एक अपना इंटीजर भी पास कराना है, तो मैं कोमा लगा के उसको भी पास करा सकता हूँ। और जो वैल्यू यहाँ से पास होगी उसको जब मैं मेथड डिक्लेयर करूँगा उन कोष्ट के अंदर सेव भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू जाएगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो मैं यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग बना दूंगा जिसके अंदर मेरा अनीका जाके सेव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक इंटीजर भी दे देता 18, तो मेरे को 18 को भी सेव कराना पड़ता। तो मैं यहाँ पे अपना एक इंटीजर भी डिक्लेयर करता और उसका कुछ नाम देता, लेट्स से ए है, तो जो मेरा 18 है वो ए के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने मेथड को वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरा हैप्पी बर्थडे कॉल होगा, मेरा जो अनीका है वो नेम के अंदर जाके सेव हो जाएगा। और जब मैं अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगा तो ये दोनों स्टेटमेंट तो मेरे नॉर्मल है, और जब मेरा तीसरा स्टेटमेंट आएगा तो हैप्पी बर्थडे डियर, उसके बाद मेरा नेम आ जाएगा और नेम के अंदर मेरे पास होगा अनीका। तो मेरा यहाँ से अनीका प्रिंट हो जाएगा और मेरे को सेम यही स्टेटमेंट मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद मैं अपने मेथड को वापस से कॉल करूँगा और अब की बार क्रिस पास कराऊंगा, तो मेरे नेम के अंदर क्रिश आ जाएगा। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे नेम की जगह पे क्रिश मिलेगा और मेरे ये वाले जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बार लिखने पड़ रहे थे, बट यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट 1 बार ही लिखे। अब मान लेता हूँ मेरे को एक बंदे को और हैप्पी बर्थडे बोलना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने मेथड को कॉल करूँगा, मैं लिखूँगा हैप्पी बर्थडे और उसके बाद अपना नाम दे दूँगा। जैसे मेरे को अगर खुद को ही हैप्पी बर्थडे बोलना है तो मैं अपना नाम दे देता हूँ सूर्या और सेमीकोलन लगा दूंगा। और जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे अनीका, क्रिश और सूर्या को हैप्पी बर्थडे की ग्रीटिंग्स मिल जाएंगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे अनीका को मिल रही हैं, यहाँ पे क्रिश को मिल रही हैं और यहाँ पे सूर्या को मिल रही हैं। अगर मेरे को एक बंदे को और हैप्पी बर्थडे बोलना है तो मैं ये लिखूँगा और यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दूँगा और अब की बार मैं हर्ष लिखूँगा जो कि मेरा ही नाम है। और जैसे इसको रन कराऊँगा तो हर्ष को भी ग्रीटिंग्स मिल जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे अपनी ग्रीटिंग्स देनी होती तो मेरे को इतने सारे स्टेटमेंट बार बार लिखने पड़ते, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे को बार बार स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं। बट मैं यहाँ पे सिंपल अपना ये लिख के जिसको भी मेरे को ग्रीटिंग देनी है मैं उसको ग्रीटिंग दे पा रहा हूँ। तो मेथड मेरी चीज़ों को बड़ा आसान कर देता है, तो इसलिए हमें मेथड को यूज़ करना चाहिए और इस तरह से हम अपने मेथड को बना सकते हैं। और अगर हमें उसके अंदर वैल्यू देनी है तो हम अपनी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमारा मेथड बनाने का काम किस तरह से होता है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।